साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस में आप सभी का केमिस्ट्री चल रहा था। केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जान रहे थे। इसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह के सेपरेशन मेथड्स जाने थे, जैसे हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, और हम लोगों ने इसके बाद थ्रेसिंग के बाद से हम लोगों ने विनोइंग जाना था। आज हम लोग जानेंगे कुछ स्पेशल मेथड। इसके अलावा विनोइंग के अलावा हम लोगों ने साइविंग भी जाना था, जिसमें चाल करके हम लोग किसी चीज़ को अलग करते हैं। अब साइविंग के बाद से हमें अब जानना है जो प्रोसेस, वो है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें भी सेपरेट करनी होती हैं जिनको आप हैंड पिकिंग और विनोइंग से अलग नहीं कर सकते, ना थ्रेसिंग से अलग कर सकते हैं, ना ही साइविंग उसमें काम आएगा। ये कैसे हो, कौन से चीज़ें हो सकती है, जैसे लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉइल। डस्ट और सॉइल है, दोनों को दोनों एक ही जैसे होते हैं। या राइस और पल्स है, उसको अलग करना है। तो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। पकाने से पहले चावल और दाल को कैसे अलग करेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली washed before cooking. When you added water, these the impurity like dust और soil इसमें जो हैं वह निकलें कैसे। Particles get separated. These impurities got into water which becomes a little muddy. इससे पानी मैला हो जाएगा। Now what would sink in the bottom of the vessel, rice or dust। ठीक है। और how you see the vessel tilted to pour out the dirty water. When the heavy component is mixture settle after water is added। जब पानी उसमें डाला जाएगा तो जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। यानी जितने भी आपके वाटर हैं या फिर वैसे पार्टिकल हैं जो आपके डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन वैसे जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। एक आपका डिकंटेशन होता है। ठीक है। द प्रोसेस is removing decantation. Let us found few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separation of mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil और water। पानी और वाटर तो कभी मिलेंगे ही नहीं। पानी के ऊपर ऑयल जो है वो तैरता रहता है। ठीक है। If a mixture of such a liquid is allowed to stand for some time, they form two separated layers. The components that form the top layer that can then be separated by decantation। उसको decantation से हम लोग दूर कर सकते हैं। ये कैसे कहते हैं इसको जानेंगे। Let us again consider a mixture of solid and liquid। देखिए डिकंटेशन में करते कैसे हैं। जैसे ऑयल से पानी को कैसे निकालते हैं। तो ऑयल जो है ऊपर तैरता रहता है, उसको क्या करते हैं कि हम लोग एक बर्तन में रख देते हैं। तो लंबे मुंह वाले बर्तन में रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि तेल जो है ऊपर तैरने लगता है। और हम लोग क्या करते हैं कि उसको निखार देते हैं, मैंने दूसरे बर्तन पर डालते हैं, तो तेल जो है वो अलग हो जाता है और आपका पानी अलग हो जाता है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड है, जैसे टी है, टी लीफ से अलग करना है, क्या इसको डिकंटेशन से अलग किया जा सकता है। डिकंटेशन से अलग करने पर यह होगा कि
कुछ चाय की पत्तियां जो है वो रह जाएगी, इसलिए स्ट्रेनर होते हैं, छननी होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के प्रोसेस को दिखाया है। देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए पानी को छोड़ देते हैं तो उसके नीचे जितनी अशुद्धि है बैठ जाती है, और डिकंटेशन में हम लोग करते क्या हैं कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको ढारते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं हम लोग इसमें। तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन होता है। डिड ऑल द लीव कंटेनिंग in the strainer. This process is called filtration, which method of separation tea leaves from preparation tea is better decantation or filtration. चाय के पत्तियों से चाय को अलग करने का प्रोसेस फिल्ट्रेशन होता है। अब आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि आपको डिकंटेशन सही लगता है कि फिल्ट्रेशन सही लगता है। चाय की पत्तियों को जब चाय से अलग करना है तो चाय छकनी से आराम से हम लोग चाय के पत्ते को अलग कर देते हैं, लेकिन डिकंटेशन भी एक प्रोसेस हो सकता है। पहले थोड़ा देर के लिए चाय को की पत्तियों को नीचे बैठने दिया जाता है और उसके बाद क्या है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको ढारते हैं, तो ऊपर की तरफ जो है चाय की पत्ती नहीं रहती है, वो सारी सारी नीचे बैठी रहती है। तो एक प्रोसेस आप डिकंटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा प्रोसेस नहीं होगा पूरा। कुछ पत्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो तैरती रहती है, जो उसमें रह जाएंगी। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy हो जाते हैं, और water collect from the pond or river may also be muddy हो जाते हैं, especially after rains. बारिश के बाद तो और muddy हो जाते हैं। Let us see if we can use method of separation of removing soluble impurity like soil from water. तो हम लोग कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे जिससे नहीं घुलने वाले जो सॉइल वाले पार्टिकल है वो पानी से अलग कर दिया जाए। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड और रिवर। एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि पॉन्ड और रिवर से वैसा ही मैला पानी लेना है। It is not available. Mixed some soil to water in a glass. अगर कहीं से नहीं मिलता है तो कुछ मिट्टी ले करके वो आप ग्लास भर पानी में डाल दीजिए और कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए। Observe the water carefully. Note your observation. Does some soil settle at the bottom? Why? What will you call this process? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What you call this process? Is the water in second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, a small hole or pores remains between the woven thread. These pores in a cloth can use as a filter. देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मिट्टी पानी में घुला हुआ है तो हम लोग इसको मडी और ब्राउन वाटर जो दिखाई देता है इसको हम लोग कैसे छान सकते हैं, कैसे उसको प्योरीफाई करेंगे। तो हम लोग कपड़े के मदद से कपड़े को बिछा करके कपड़े से ढक करके और उसको हम लोग दूसरे बर्तन में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है वह उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं कपड़े से उससे पानी जो है तो निकल जाता है। लेकिन ए फिल्टर पेपर इज वन सच अ फिल्टर दैट हैव फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर को भी हम व्यवहार में ला सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर फोल्डेड in the form of cone is mixed onto a funnel. The mixture is then
poured on the filter paper. Solid paper particles in mixture do not passes through it and remain on the filter. देखिए पहले फिल्टर पेपर्स को हम लोग तैयार करते हैं, इसे चार भाग में मोड़ करके और उसका इस कोन से बना करके और उसके बाद जो आपके फ्यूनल होते हैं, कोन होते हैं, उसमें लगा करके और उसको हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, मैं फ़िल्टर कर सकते हैं, प्योरीफाई नहीं फ़िल्टर कर सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ प्लम्प। तो आपके जो हम लोग जूस पीते हैं फ्रूट के और वेजिटेबल के जूस, तो उनकी गुठलियाँ और उनके बीज रह जाते हैं, जिनको हम फ़िल्टर करके उस जूस को तब पीते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर हाउस। हम लोग के घरों में जो छेना होता है, पनीर बनाना होता है या फिर छेना बनाना होता है, तो छेना के पानी को भी हम लोग कपड़े से छान करके अलग कर लेते हैं, या पनीर बनाने के लिए हम लोग दही जो है, दही के पानी को अलग करके और उसके बाद उसको कहीं दाब देते हैं, तो धीरे धीरे करके सारा पानी उससे निकल जाता है और पनीर बन जाता है। A few drop of lemon juice are added to milk as it boil। जब बॉयल आता है तो आपका कुछ लेमन जूस जो है वो मिल्क में डाल देते हैं और क्या करते हैं कि दिस गिव अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। द पनीर इज सेपरेटेड फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ थिन कॉटन और स्ट्रेनर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दूध फटने लगता है उसमें से छेना अलग होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कपड़े में डाल कर उसको छान लेते हैं। चलिए अब है इवापोरेशन। इवापोरेशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।